चुनमुन को देखकर मुझे संशय हुआ था, परंतु चुनमुन के शक्ति प्रयोग के कारण मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी संतान है। यह मुझसे दूर रहने के लिए रश्मि 4514444 शायद यही मेरे जघन्य पापों की सजा है। मुझे पश्चाताप की अग्नि में ही झुलसना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। माँ, तूने कभी मुझे अपनी शक्तियों का सच क्यों नहीं बताया चुनमुन? 201। क्या बताती दीदी? मैं अनाथ थी जब से होश संभाला। हमेशा यही सवाल सताता रहा कि मैं बाकी सबसे अलग क्यों हूँ। डर था कि जो लोग मुझे बचपन से ही डायन कह रहे, परंतु एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया जब एक बच्ची ने मुझे अनाथ और बेसहारा कहकर चिढ़ाया। मैंने उस दिन गुस्से में उसके घर जाकर अपनी शक्तियों द्वारा आग भड़का दी। फॉल्स। लेकिन जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ वैसे ही मैंने आग को वापस समेट लिया, पर बदकिस्मती से कुछ गांव वालों ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। डायन डायन। आग भड़का दी डायन ने। धुंध क्षेत्र में जब मैं आपसे बिछड़ गई तक अपनी शक्तियों की मदद से ही मैंने क्रीचर्स का मुकाबला और फिर भागते भागते राल से जा टकराई किया। जो हो चुका उसे भूल जाओ चुनमुन। 11-1। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। अब तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। WXXXXX। जिस धुंध क्षेत्र को तुम इस धरती पर लाए, उसकी चपेट में मेरे माता पिता भी आए थे। तुम्हें लगता है कि तुम इसे अपनी गलती बताओगे, 4 आंसू बहाओगे और संत बन जाओगे। तुम्हारे पिता राजेश और माता रुक्मिणी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। काश कि मैं उन्हें वापस ला सकता। M6 तुम उन्हें जानते थे। काम के दौरान उन्होंने कई बार मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। मैं उन्हें तो न बचा सका पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। जब मुझे तुम्हारा पता चला उस समय तुमने अब यहाँ रहते हुए हंटर की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था। मैंने विशेष तुम्हारे लिए बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स और जूडो कराटे वालों को बुलाया ताकि तुम्हारे प्रशिक्षण में कोई कमी न रहे। पीआर, मेरे द्वारा किसी अत्याधुनिक हथियार की जानकारी सबसे पहले तुम्हें ही दी जाती। संस्था के बाकी लोग भी सोचते थे कि आखिर मेरी तुमसे इस विशेष लगाव का वजह यह थी कि मैं किसी भी तरह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। जो हो चुका वह बदला नहीं जा सकता। अशोक, उम्मीद है तुम मेरी विवश। मेन गेट भी गया समझो। हमारे पास इतना सीरम भी नहीं कि एक साथ इन क्रीचर्स का मुकाबला किया जा सके। और आखिर इनका निशाना यह जेल ही। बतापी किसी भी दैत्य और देवता को अपने सामने से मिटा देना चाहता है। अवश्य ही वह मेरी आसुरी शक्तियों की गंध पा चुका है। मैं मुख्य द्वार की सुरक्षा हेतु जो रहा हूँ, तब तक तुम अशोक और वर्धान सीरम कैप्सूल इकट्ठे कर लो। मानवों के अस्तित्व का युद्ध समीप आ चुका है। अब B0 बतापी के विरुद्ध ये जंग मानवता की निर्णायक जंग होगी। इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मानवता का अस्तित्व यही जंग निर्धारित करेगी। हाँ, हमारा रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रिश्ता? क्या कह रही हो सारिका? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेरे प्रति क्या भावनाएं हैं, और वही भावनाएं मैं भी तुम्हारे प्रति रखती हूँ। अगर दुनिया समाप्त होनी है तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अशोक। कुछ ही समय में तुमसे जितना अपनत्व मिला है उतना किसी से नहीं मिला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ सारिका।
ओहू 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 ओहू। फॉल्स। मैं खुश हूं तेरे लिए मेरी बच्ची। अब हमें भी बतापी के लिए इन्वेंट्री से कुछ हथियार तलाश लेने चाहिए। हाउस की फोर्स फील्ड को पार कर पाना संभव नहीं होगा। फॉल्स। क्रीचर स्टेडियम की तरफ से बड़े चले आ रहे हैं। अवश्य ही बतापी ने अपना अड्डा वहां बना रखा है। क्रेओ। जूम। ये दबार क्रीचर रहित कर वहीं बढ़ना होगा। जूम। बतापी ने सेक्टर 15 के बाहर खुले मैदान में अपना डेरा जमा रखा है अशोक। यहीं से वो सारी गतिविधि ऑपरेट कर रहा है। जितने भी हथियार संभव हो सके लेकर आ जाओ। ओवर। फॉल्स। उम्मीद है कि यह लांचर बतापी के फोर्स फील्ड को तोड़ पाएंगे और उसके बाद सीरम का हमला कर हम उसे परलोक भेज देंगे। बीप बीप। कोशिश तो जरूर करेंगे। ओह, गुजराल सर का मैसेज आ रहा है। हथियार संभव हो सके लेकर आ जाओ। ओवर। जी सर, उसी की तैयारियों में जुटे हैं। क्या हुआ सर? सर, लगता है कनेक्शन टूट गया। हमें जल्द वहां पहुंचना होगा। वर्धान, गुजराल सर पर हमला हुआ है। मेरे बिना वहां जाओगे तुम? ये तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा। अब तो मेरे शरीर में लोखंड वाला 2.5 किलो का हाथ है। यह अकेला ही बतापी को धूल चटा देगा। अच्छा हुआ तुम्हें समय पर होश आ गया कबीर। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है और रास्ते में तुम्हें काफी कुछ बताना भी है। फॉल्स। सर, असुर। मनुष्यों की धरती पर एक दैत्य क्या कर रहा है? कितने ही छद्म रूप बना लो, दैत्यों को पहचानना बतापी के लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं। मेरे मानव रूप में भी तूने मुझे पहचान लिया बतापी। एक बार पहले मुझे कैद किया जा चुका है, लेकिन अब किसी केंद्र में नहीं जाएगा बतापी। तुम गलत समझ रहे हो बतापी। यहाँ कोई तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारा मेरा अंत। हा हा हा। एक तुच्छ दैत्य मेरा अंत करेगा। सरसरी एक्ट कू। आहू, मानवीय रूप में ये शरीर अधिक समय तक इससे मुकाबला नहीं कर सकता। समय आ गया है कि अब ये रूप यात्रा कर वापस। फॉल्स। अपना वास्तविक रूप धारण करूं मैं।
false, 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 false,